सौरभ जी, नाड़ी ज्योतिष और पारंपरिक ज्योतिष में क्या अंतर है? यह एक मुख्य बिंदु है। दोनों ही विद्या पारंपरिक ज्योतिष हैं। यह नहीं है कि वो दोनों अलग अलग हैं, दोनों ही मूल विद्याएं हैं और दोनों के कार्य करने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग है, बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, थोड़ा थोड़ा अलग है। वास्तविकता यह है, नाड़ी ज्योतिष पारंपरिक ज्योतिष से पीएचडी की तरह का कोर्स रखती है और पारंपरिक ज्योतिष इंटरमीडिएट लेवल पर ही जाकर रुक जाती है। उसका कारण ये नहीं है कि पारंपरिक ज्योतिष गलत, उसका बहुत लिटरेचर लुप्त हो गया है या हमारे आक्रांताओं ने उसे जला दिया। अब देखिए, कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो किसी भी डिग्री पर जन्म ले, मान लीजिए मेष लगन में मंगल जन्म लेता है, वो चाहे 1 डिग्री का हो, 15 डिग्री का हो, 29 डिग्री का हो, तो उसका पहला जीवन, पहले 3 महीने का जीवन एक समान चलेगा। वो बिस्तरे पर ही रहेगा, उसी पर वो सब क्रियाएं करेगा, आँख खोलकर कभी देख लेगा, माँ दूध पिला देगी फिर सो जाएगा। यही परिस्थिति 3 महीने तक लगभग चलती रहती है। इसलिए इसमें मान लीजिए हम पारंपरिक ज्योतिष की दशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा का उपयोग करें तो कहीं उपयोग नहीं होता, क्योंकि यह तो नेचुरल चीज़ें आप जानते हो। अब दूसरा सवाल पैदा होता है, नाड़ी ज्योतिष में गहनता इतनी अधिक है, अगर एक ही समय पर एक ही अस्पताल में एक लड़का पैदा होता है, एक लड़की पैदा होती है, एक ही कमरे में होते हैं, तो दोनों की कुंडली में क्या अंतर होगा? एक फीमेल है, एक मेल है, दोनों में बायोलॉजिकल बहुत डिफरेंस है, इन दोनों में अंतर क्या होगा? यह समझने की बात है। इसको आप पारंपरिक ज्योतिष में कैसे देखते हैं? ऋषि मुनि तो फट से बता देते कि ये लड़की की कुंडली है, यह लड़के की कुंडली है, लेकिन वर्तमान ज्योतिषी इसे नहीं बता पाते। उसका मुख्य कारण है, इन चीज़ों का हिसाब लगाना एक बहुत बड़ा तार्किक विषय है और इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो लोगों को पता ही नहीं होता है लड़की की कुंडली कौन सी है और लड़के की कुंडली कौन सी है। ज्योतिष के जितने भी सिद्धांत लिखे गए हैं वह पुरुष प्रधान मानकर लिखे गए हैं। आपको जब भी मिलेगा सप्तम भाव पत्नी का होता है, यह कहीं लिखा नहीं मिलता, सप्तम भाव पति का होता है। इसलिए यह डिफरेंस देखना होगा, आपको इसकी गहनता को समझना होगा। अब क्या अंतर है? एक समय लड़का पैदा हुआ, उसी समय लड़की पैदा हुई, तो दोनों के अंतर को कैसे समझोगे? दोनों की लाइफ कहाँ से शुरू हो रही है, इसे कैसे समझोगे? यह मुख्य विषय है। अब मैं आपको बताता हूँ। पुरुष ग्रह के लिए ऋषि मुनि कहते हैं जीव कारक गुरु होता है। स्त्री के लिए अर्थात फीमेल के लिए कहते हैं जीव कारक शुक्र होता है। शुक्र स्त्री ग्रह माना गया है, गुरु पुरुष ग्रह माना गया। इसलिए कुंडली में गुरु और शुक्र जहाँ बैठे होंगे, जन्म के समय जहाँ बैठे होंगे, उस स्थिति से दोनों की स्थिति देखी जाएगी। उदाहरण के लिए चार्ट में देखिए, अगर गुरु नवम भाव में बैठा है और शुक्र भी 12 भाव में उच्च का होकर बैठा है, तो क्या अंतर होगा? लड़के की लाइफ नॉर्मल लाइफ होगी, क्योंकि वह स्वयं राशि में नवम भाव में बैठा, वह धार्मिक होगा क्योंकि वह धर्म स्थान में बैठा है। जहाँ लड़की अर्थात शुक्र 12 भाव में बैठा है, वो भी आध्यात्मिकता का भाव है, वह उच्च होकर बैठा है। इसका मतलब है शुरुआती लाइफ लड़की की ज़्यादा उत्तम होगी, लड़की ज़्यादा हेल्दी होगी कंपेयर टू पुरुष ग्रह। लड़के की कंपैरिजन में लड़की ज़्यादा हेल्दी होगी, लड़की ज़्यादा सुंदर होगी गुरु के कंपैरिजन। अब यहाँ देखिए, गुरु को भी शुक्र का प्रभाव मिल रहा है
और शुक्र को भी गुरु का प्रभाव मिल रहा है, क्योंकि दोनों गुरु की राशियों में बैठे हुए हैं, यह भी देखना पड़ेगा। अब जैसे मैंने बताया दंश दशा अंतरदशा में दूसरे दिन क्या होगा, 10वें दिन क्या होगा, इसको जानने का कोई संभव तरीका वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। जब भी हम आपस में बात करते हैं, जब कई ज्योतिषी एक साथ बैठकर बात करते हैं, तो कहते हैं दशा देखिए, अंतरदशा देखिए, प्रत्यंतर दशा देखिए, सूक्ष्म दशा देखिए, तो वह कई दशा तक चले जाते हैं। अब मान लीजिए दोनों की दशा चंद्रमा से शुरू होती है, मान लीजिए दोनों की दशा शुक्र की दशा है, तो शुक्र की दशा 20 साल तक तो होती है, तो कई महीने तक शुक्र की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशाएं समान रहेंगी। लेकिन जीवन में तो फर्क दूसरे दिन से ही आने लगता है। हो सकता है इन दोनों में से कोई एक बीमार पड़ जाए। तो इस अंतर को आप वर्तमान पारंपरिक ज्योतिष से नहीं समझ सकते, लेकिन नाड़ी ज्योतिष से बड़े आराम से समझ सकते हो। यह दोनों में एक मूलभूत अंतर है, अर्थात नाड़ी ज्योतिष और पारंपरिक ज्योतिष में मूलभूत अंतर है, ऐसे नोट कर लें। अब मैं इसको उदाहरण देकर भी आपको समझाऊंगा। दूसरी बात देखिए, गुरु पुरुष का कारक है, तो पुरुष प्रकृति को गुरु शो कर रहा है, लेकिन शुक्र स्त्री का कारक है, इसलिए स्त्री को शो कर रहा है। और दोनों में बायोलॉजिकल शारीरिक दृष्टि से कितना अंतर होता है ये आप खुद समझते। एक की बारात तो जाएगी, विवाह करने के लिए जाएगी, और स्त्री को पुरुष के साथ आना पड़ेगा, लेकिन दूसरे के यहाँ बारात आएगी और उस समय भी शुक्र को दूसरे के साथ जाना पड़ेगा। यह लॉजिक आप पारंपरिक ज्योतिष में कैसे देखते हैं, यह समझना बहुत ज़रूरी है। अर्थात स्त्री पुरुष की कुंडली में यह याद रखें, पुरुष को गुरु से देखते हैं और स्त्री को शुक्र से देखते हैं। अब मैं आगे उदाहरण दूंगा, एक आगे आने वाले 10 दिनों में क्या अंतर आ सकता है, क्यों आएगा, कैसे आएगा, जिसे आप दशा अंतरदशा से नहीं पकड़ सकते। याद रखिए दोनों बच्चों के 3 महीने के बाद वो करवट बदलने लगेंगे, लेकिन खास अंतर तो नहीं पड़ा। दोनों बच्चे कुछ दिनों बाद घुटमन चलने लगेंगे, क्रॉलिंग करने लगेंगे। दोनों बच्चे के टाइम दांत 8-9 महीने बाद निकलने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर दशा अंतरदशा क्या कर लेगी, दोनों में समानता है, लेकिन दोनों के जीवनचर्या में अंतर होगा। उसको कैसे देखें वो मैं अब आपको नेक्स्ट उदाहरण में, नेक्स्ट वीडियो में समझाता हूँ। सही है।